अब ये देखो इसमें क्या है तुमको, अब इसमें देखो, इसमें कुछ काम का है नहीं। इसमें देख लो चैप्टर से टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब कहता है कि जो कि रिलेशनशिप, इकोलॉजी मतलब क्या होता है, जो रिलेशन से डील करे, लिमिटेड फैक्टर का होता है मॉइस्चर टेम्परेचर। टुंड्रा मतलब क्या होता है, जो बैरन लाइन पे हो, सेब्रियल हो और टू द एक्सपेक्ट हो। आर्कटिक मतलब हाई एल्टीट्यूड, अल्पाइन मतलब हाई माउंटेन्स एट ऑल लेटीट्यूड, ठीक है। हाई माउंटेन, हाई लेटीट्यूड हो गया आर्कटिक, अल्पाइन मतलब हाई माउंटेन्स, ठीक है। टुंड्रा समझ में आ गया। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब इसमें देखो फॉरेस्ट इकोसिस्टम, फॉरेस्ट क्या दो तरह का होता है, एवरग्रीन डिसीडियस और ब्रॉड लिव्ड या फिर निडल कॉनिफेरस इन केस ऑफ टेम्परेट एरिया। ब्रॉड लिव्ड या फिर निडल लिव्ड का होता है टेम्परेट एरिया में, ठीक है। कॉनिफेरस का होता है ब्रैक, ब्रैक मतलब कोल्ड रीजन हो गया। बोरियल को बोलते हैं कोल्ड रीजन, रेनफॉल होता है यहाँ पे, ठीक है। कीटर होता है एसिडिक और मिनरल डिफिशिएंट होता है, कीटर बेसिस होता है, ठीक है। अभी इसमें देखो पोर्टजोल और पुअर सॉइल फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू सैंडी फीचर रिजल्टिंग इन लो लेवल ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। ये कहता है पुअर सॉइल होता है एग्रीकल्चर का, जिसको में सैंडी फीचर होता है, लो लेवल ऑफ मॉइस्चर न्यूट्रिएंट का होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है। टेम्परेचर देखो, टेम्परेचर टेम्परेट में डेसीडियस है, डम्प्स मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशन है, ब्रॉड लिव्ड है, सेटिंग ऑफ लिप्स होता है, यूनिफॉर्म प्रेसिपिटेशन और डीप होता है, ठीक है। सॉइल पोर्टोजेनिक बहुत डीप होता है, ठीक है। एवरग्रीन का तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ होता है। एवरग्रीन होता है बिल्डिंग टू मेडिटेरियन टाइप में होता है, वार्म ड्राई समर कूल मॉइस्ट विंटर इसमें होता है, ठीक है। टेम्परेट का तो रेनफॉल हाई होता है, फॉग काफी हाई होता है। ट्रॉपिकल देख लो, रेनफॉल यूनिफॉर्मिटी हाई रेनफॉल ज़्यादा तो मतलब 2 सेंटीमीटर ज़्यादा, ठीक है। वेजिटेशन क्या होता है, डेंस और वर्टिकली स्ट्रीफाइड होता है, ठीक है। और इसमें कुछ काम का ट्रॉपिकली सीजनल फॉरेस्ट, ये कहता है तो सेग्रीगेटेड होता है, बट इसको वेट और ड्राई में हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये देख लो ब्रॉड लिव एवरग्रीन प्लांट और इसमें हाई रेनफॉल बट लेस टेम्परेचर, मतलब इसमें रेनफॉल तो ज़्यादा होगा बट टेम्परेचर भी काफ़ी कम होगा, ठीक है। अब देखो एज पर द चैंपियन ऑफ स्टेट की वजह से क्लास फॉरेस्ट में एज द चैंपियन स्टेट इंडियन को, इंडियन मतलब क्या है कि इंडियन फॉरेस्ट टाइप को 16 टाइप में बांटा है, ठीक है। ट्रॉपिकल इसको फर्दर डिवाइडेड वेट एवरग्रीन जो वेस्टर्न घाट से पाए जाते हैं, ठीक है। और टायर पैटर्न इसमें, ठीक है। दूसरा कौन सा, सेमी एवरग्रीन, ये क्या ट्रांजिशनल फॉरेस्ट है, वेट एवरग्रीन और डिसीडेड फॉरेस्ट की बेसिस पे, ठीक है। डिसीडियस में कहता है एनुअल इनफॉल 100 सेंटीमीटर होता है, मोस्टली फ्रॉम विंटर मैसूम से होता है। डिसीडियस में क्या दो तरह का, तो मॉइस्ट होता है शॉर्ट ट्री और एवरग्रीन सर्व होता है, जो कि अंडरग्राउंड में होता है। सम टॉलर ट्री से लिव्स इन ड्राई सीजन में करते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ खास इन ड्राई डिसीज पता ही तुम्हें, ड्राई डिसीज ये होता है, ठीक है। सब ट्रॉपिकल इससे कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब आगे देख लो पाइन सब ट्रॉपिकल ड्राई डिसीज, ये कहता है एनुअल इनफॉल 50 से 100 मिनट होता है, 50 से 100 मीटर एनुअल इनफॉल होता है। टेम्परेट मतलब का हाइट क्या था, 1800 से 300 मीटर होता है। एनुअल इनफॉल 150 से 300 सेंटीमीटर, ठीक है। कहाँ याद हो, हिमालयन मॉइस्ट फॉरेस्ट देखो रेनफॉल कितना से 250 से 150 से 250 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है, प्रेसिपिटेशन 100 सेंटीमीटर से कम होता है, इतना याद हो, ठीक है। अल्पाइन, अल्पाइन क्या होता है, रिसीव वेरी स्नो हैवी स्नो फ्लो, ठीक है। ड्राई प्लेन मतलब फाउंड भी 3000 से 5000 तक मीटर तक होता है, ठीक है। सब अल्पाइन देख लो कुछ खास। लेटरल क्या होता है, डेल्टा स्टोरी क्रिक्स प्रोन टू टाइडल इन्फ्लुएंस, ठीक है। डेल्टा स्टोरी क्रिक्स होता है, ठीक है, जो कि अपना है ना सर जॉर्ज क्रिक्स, ठीक है। अब सॉफ्ट टिश्यू रूट होता है, ठीक है। अभी इसमें और कुछ काम का है नहीं, ठीक है। अब आगे ये देखो टेक्सटाइल इन्वायरमेंट डिफॉरेस्टेशन मतलब इनडिस्क्रिमिनेट फेली, मतलब धरल्ले से काट रहा है, ठीक है। बर्न और एक्स मिक्स भी तुम्हें, बर्न और एक्स मिक्स सॉइल के साथ मिक्स करते हैं। बर्न वेजिटेशन बर्न होता है और एक्स मिक्स करते हैं, ठीक है। फार्मिंग 2 से 3 साल तक, फिर उसको लेफ्ट करते रिकवर कर सेफ्टी कल्टिवेशन का फार्मिंग, काम करो काट दो एक्स जला दो, ठीक है। और फार्मिंग 2-3 साल तक फिर इसको रिकवर करना, स्लैश और बर्निंग कल्चर इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। इंपैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन वाटर साइकिल का ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है, सॉइल इरोजन कहते हैं इंक्रीज चांस ऑफ सॉइल रन ऑफ, ठीक है। ट्रांसपिरेशन की वजह से होता है सॉइल इरोजन कहते हैं इंक्रीज चांस ऑफ सॉइल रन ऑफ, ठीक है। ग्रासलैंड इकोसिस्टम ये कहता है 25 से 75 सेंटीमीटर होता है, जनरली फाउंड इन टेम्परेट रीजन पाया जाता है, ठीक है। स्टेप क्या होता है, ब्रीफ वेट सीजन होता है, ठीक है। ब्रीफ वेट सीजन होता है, फाउंड कहाँ होता है, सैंडी सलाइन सॉइल ऑफ एरिड वेस्टर्न राजस्थान पाता है, ठीक है। ब्रीफ और ये हो गया, ठीक है। सवाना क्या, तो वेट एंड ड्राई सीजन बहुत होता है यहाँ पे, मोस्टली अफ्रीका में पाया जाती है, याद रखना पता है ना, मतलब अफ्रीका तो राजस्थान टाइप, ठीक है। टाइप्स ऑफ ग्रासलैंड देखो, सेमी एरिड हो गया, सेमी ह्यूमिड हो गया, मॉइस्ट सेमी ह्यूमिड हो गया और ह्यूमिड माउंटेन हो गया, ठीक है। सेमी एरिड मोस्टली ये सब चीज़ें हो गया, ठीक है। अब आगे इसमें कुछ खास है नहीं, देख लो इंपैक्ट ऑफ डिजर्ट इकोसिस्टम क्या, रेनफॉल जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम उसको बोलते हैं डिजर्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो एडेप्टेशन इसमें कुछ खास है। लिप्स आर एब्सेंट और स्मॉल इन साइज, लिप्स एब्सेंट होते हैं फिर स्मॉल इन साइज होता है। न्यूक्टोरल, न्यूक्टोरल मतलब जो एक्टिव लाइट हो ताकि ये सन की हीट को बचा सके, दिन में जो सन किया उसको बता दे, ठीक है। इफी फैमिली का फ्री ऑफ जेनोफिल, जेनोफिल मतलब डिजर्ट विदाउट प्रेजेंस से दूर हो, जेरो मतलब डिजर्ट, ठीक है। और हेलो मतलब सलाइन, ठीक है। तो यहाँ तो कोल्ड डिजर्ट टेम्परेचर में कुछ काम का है नहीं, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी भी काम का नहीं है, ठीक है। इसमें देख लो सीधे आ गया डिजर्टिफिकेशन, ये क्या यूएनसीसीडी और नैपसेड, नैपसेड मिलकर लीड टू डिजर्ट, ठीक है। एक्सपेंसिव डिजर्ट से रिलेटेड नहीं है बट लीड टू डिजर्ट हो, ठीक है। यूएनसीसीडी और एनएपीसीडी मिल करता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। यूएनसीसी देखो यूनाइटेड नेशन कम फॉर कॉम्बैक्ट डिजर्ट सोल्यूशन, ठीक है। नापसेड मतलब ये नापसेड नेशनल एक्शन प्रोग्राम फॉर कॉम्बैक्टिंग डिजर्ट, ठीक है। फ्यू मेजर प्रोग्राम्स फॉर इम्प्लीकेशन डिजर्टिफिकेशन क्या, इंटीग्रेटेड वाटर स्टेट मैनेजमेंट, नेशनल एफोरेस्टेशन प्लान, नेशनल मिशन ग्रीन टी, महात्मा गांधी नेशनल प्रोग्राम, सोलर कंजर्वेशन, गाँव के सारी चीजें इस पर लागू, ठीक है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट देख लो, ठीक है। टोटल फॉरेस्ट रिपोर्ट 24.39 है, ठीक है। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। मध्य प्रदेश मैक याद रखो, ठीक है। मिजोरम का 88.93 होता है फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ ये, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। डू यू नो देखो श्री वेंकटेश जूलॉजिकल पार्क ऑफ तिरुपति द लार्जेस्ट जू इन दी कंट्री, सबसे बड़ा जू यही श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क जो कि तिरुपति में, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। अब आगे देखो ये
अब इसमें क्या है काम का, इसमें देखो पहली बात क्या है, लिमिटिंग फैक्टर एक्विटी का मेन चीज़ क्या होता है, ऑक्सीजन और सनलाइट होता है, ठीक है। ब्रैकिस वाटर मतलब क्या 5 से 35 ppm इसका साल्ट कंटेंट होगा, ठीक है, साल्ट कंटेंट, ठीक है, साल्ट कंटेंट। अब 40 मतलब अपर लेयर में होता है जिसमें फोटोसिंथेसिस दोनों होता है, 40 मतलब लोअर लेयर होता है जहाँ सिर्फ रेस्पिरेशन होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, डिजॉल्व सॉलिड तो पता ही है तुम्हें, ठीक। डिजॉल्व मतलब वाटर सॉल्यूशन फॉल्स बिटवीन बिलो 3 से 5 ppm तक होता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, टेम्परेचर, ये सब चीज़। एक्वाटिक जो एनिमल्स देख लो, न्यूस्टन का अनअटैच्ड ऑर्गेनिज्म होता है। पेरीफाइटोन ये कहता है स्टीम से लिप्स होते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। प्लांक्टन बताइए। नेक्टोन मतलब स्विमर्स होता है। बेंथोल ये ऊपर में समझ, ऑन द बॉटम ऑफ द वाटर मास, ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इलेक्ट्रिकल देखो, मिनरल ऑर्गेनिक मैटर होता है ग्रेजुअली गेट, मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ग्रेजुअली गेट फ्री। सुदर्शन क्या था, गुजरात के गिरनार फॉरेस्ट में वाज पर है द ओल्डेस्ट मैन-मेड लेक, ठीक है, जैसे पुराना। आप देख लो बेस्टलिटी कौन होता है, ओलिगोफेटिक मतलब फ्रेश वाटर की तरह होता है। मेसोट्रॉपिक जो कि ब्रैकिस होता है, और यूटर बहुत सा लाइन, मतलब ये क्या है क्लास न्यूट्रिएंट कंटेंट के बेस पर। ओलिगो मतलब लो कंटेंट है, मीडियम मतलब ज़्यादा है, जो ब्रैकिस होता है, और ये हाई, ठीक है। अब एजिंग मतलब क्या था, लायर एक्यूमुलेट्स मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर ग्रेजुअली, मतलब एजिंग मतलब क्या है कि मतलब टाइम के साथ जो होता है लैक एक्यूमुलेट करता है मिनरल ऑर्गेनिक मटेरियल में, ठीक है। अभी देख लो न्यूट्रिएंट रिमूवल फ्रॉम लीक। फ्लशिंग करते हैं, डीप वाटर एब्स्ट्रक्शन करते हैं, ऑन साइट पी एलिमिनेशन बाय फ्लोकुलेशन या फिर ऑन साइट अलगल रिमूवल, ठीक है। फ्लशिंग, डीप वाटर एब्स्ट्रक्शन, ऑन साइट पी एलिमिनेशन, ऑन साइट अलगल रिमूवल, ठीक है। मिक्सिंग या फिर डिजर्टिफिकेशन, डिस्ट्राफिकेशन होता है, ठीक है। माइक्रोफाइट्स में होता है, ठीक है। और इसमें कुछ काम का है नहीं। यूट्रोफिकेशन कहता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ लेक होता है, प्रमोटिंग ग्रोथ होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ लेक्स जो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ अलगी का, ठीक है। न्यूट्रिएंट नेचुरल यूट्रोफिकेशन, इसमें ऑक्यूरेशन सेंचुरी होता है, ठीक है। कल्चर में क्या होता है, कैनोक्यूर डिकेट्स, ठीक है। नेचुरल का सेंचुरी में होता है, कल्चरल क्या होता है डिकेट्स में होता है। बस इतना याद रखो, और कुछ काम का है नहीं। ये देखो अलगल बूम क्या है, रिस्ट्रिक्ट पेनिट्रेशन ऑफ लाइट हुई प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस देयर बाय लोअरिंग ऑक्सीजन, मतलब पहली बात लाइट गई नहीं तो फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन कंटेंट का काम हो गया, ठीक है। और सोर्स देख लो, पॉइंट सोर्स क्या था, तो वन इन्फ्लुएंस होता है। मिटिगेशन क्या होता है, रिपेरियन बफर, ये कहते हैं इंटरफेस बिटवीन ए फ्लोइंग वाटर बॉडी एंड लैंड क्रिएटेड टू फिल्टर पॉल्यूशन, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन फ्लोइंग वाटर बॉडी और लैंड में होता है ताकि ये फिल्टर करे पॉल्यूशन को, ठीक है। नाइट्रोजन टेस्टिंग मॉडलिंग टू फाइंड ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है। नाइट्रोजन टेस्टिंग मॉडलिंग क्या था, टू फाइंड ऑप्टिमम अमाउंट हार्मफुल अलगल बूम, ये क्या है, एल्गी या फाइटोप्लैंक्टन जो कि मर्गन, ठीक है। अलगी या फिर फाइटोप्लैंक्टन जो कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। अब ये इसमें कुछ रेड और ब्राउन टाइप में होता है, ठीक है। रेड कॉज क्या था, नेक्स्ट न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी, टेम्परेचर। न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशन, सैलिनिटी, टेम्परेचर, ठीक है। टू कॉजेज ऑफ क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट और वाटर टू मेन कॉज, कॉमन कॉज होता है न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट वाटर, वार्म वाटर, ठीक है। वार्म वाटर क्या है, प्रिवेंट वाटर करता है मिक्स से, ठीक है। वार्म वाटर मतलब वार्म टेम्परेचर का वाटर मिक्स नहीं करेगा, ठीक है। इंपैक्ट ऑफ एचएबी, ये क्या है, तो सॉन्स मतलब ऑक्सीजन होता है, सल्फोकेट करता है न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है। ऑक्सीजन, सल्फोकेट, न्यूरोटॉक्सिन, और ये 6 एचएबी अलगल बूम का ही है। कोरल लीफ क्या था तुमको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसका, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जूलैंथोन अलगी का, ठीक है। एनिमल्स, ठीक है। जूलैंथोन एडुकेट लाइट होता है, देखो जू जो होता है वो कलर और फूड देता है, कोरल क्या था होम और स्यूट होता है, ठीक है। जू क्या था कलर और फूड देता है, जू के लिए, ठीक है। तो पोलिप्स प्रोवाइड अलगी विथ प्रोटेक्शन एनवायरमेंट, ठीक है, मतलब घर की तरह, ठीक है। अभी देखो बिल्डर ऑफ कोरल रीफ टेनिनस कॉल्ड फिलिप्स होता है, ठीक है। हार्ड कोरल मतलब जो बड़े हार्ड हो तो वही सिर्फ रीफ बनाते हैं, ठीक है। बिल्डर ऑफ कोरल रीफ्स आर टेनिनस कॉल्ड पॉलीपिप्स। रीफ बिल्डिंग कोरल आर आल्सो कॉल्ड एज हर्माटाइपिक कोरल्स, ठीक है। ट्रॉपिकल या सबट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, ठीक है। डीप वाटर में पाया जाता है, ठीक। फीचर्स क्या था, साइलो ट्रॉपिकल रीजन होता है जिसमें क्लियर और वार्म वाटर होता है, ठीक है। अब हाई बायोलॉजिकल डिफरेंस में ट्रॉपिकल इन फॉरेस्ट में पाया था, ठीक है। अभी देख लो कोल्ड वाटर कोरल, ठीक है, लार्जेस्ट कोल्ड वाटर कोरल है जो कि रोस्ट रीफ अप में करते हैं। कोल्ड वाटर लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ क्या था, रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे होता है। लार्जेस्ट कोल्ड वाटर रीफ कहाँ था, रोस्ट रीफ ऑफ नॉर्वे। क्लासिफिकेशन आप देख लो, फ्रिंजिंग, बैरियर और एटोल। फ्रिंजिंग मतलब कंटिन्यूस होता है, बैरियर मतलब ऑफशोर होता है, एटोल मतलब अराइज फ्रॉम कोरल बिल्डिंग कीप हेड अहेड ऑफ द सब्सिडेंस, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। मतलब फ्रिंजिंग मतलब कंटिन्यूस है, ये बैरियर मतलब ऑफशोर हो, रन पैरेलल टू कोस्टलाइन। एटोल मतलब क्या, ये जो डूबा हुआ, ठीक है। ये इतना पैच मतलब क्या है, इन आइसोलेटेड डिस्कंटिन्यूअस पैचेज लाइंग शोरवेड ऑफ ऑफशोर रूप्स, ठीक है। ये होगा पाक बे में, गन्नार, कच्छ, ये रहो गल्फ ऑफ गन्नार में भी, ठीक है। रिसेंट सबसे पहले अंडमान में, फिर लक्षद्वीप में, फिर गल्फ ऑफ गन्नार में, फिर गल्फ ऑफ कच्छ में, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। फंक्शन ऑफ कोरल लीफ मैकेनिकल, ये देखिए इरोजन होता है, इससे न्यूट्रिएंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसर है, मैंग्रोव्स हैबिटेट, ठीक है। इरोजन, न्यूट्रिएंट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंग्रोव्स हैबिटेट, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, तो फ्लडिंग, हाई एंड लो टेम्परेचर एक्सट्रीम, ठीक है, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या था, न्यूट्रिएंट लोडिंग और सेडिमेंट लोडिंग होती है। कोरल ब्लीचिंग क्या था, पेलिंग ऑफ कलर फूड, पेलिंग कलर क्योंकि जूलन फैन डिक्लाइन है, मतलब कलर चेंज होता है ताकि जूलन फैन डिक्लाइन होता है, ठीक। कॉजेज क्या था, सिस्टर, टेम्परेचर, इरेडियंस, सोलर इरेडियंस हो गया, रेडिएशन हो गया, सब एरियल एक्सपोजर होगा, सेडिमेंटेशन हो गया, ठीक है। और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स पे। जेनोबायोटिक्स मतलब क्या था, केमिकल कंटामिनेशन से होता है। जेनोबायोटिक्स मतलब केमिकल कंटामिनेशन। इपीजूटॉक्स मतलब पैथोजन इंड्यूस ब्लीचिंग होता है, ठीक है। पैथोजन इंड्यूस ब्लीचिंग होता है, इतना याद रखो, ठीक है। अगला देखो, अगला क्या है, वेटलैंड। ये वेटलैंड क्या है तुमको, ये इंटरमीडिएट है, डीप वाटर और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का इंटरमीडिएट है, और इसमें पीरियडिक
फ्लडिंग की वजह से होता है, ठीक है। अभी तो दो तरह के, इनलैंड और कोस्टल। इनलैंड मतलब नेचुरल कोस्टल, और कोस्टल मतलब ये, समझ में आ गया। डिस्टेंस फ्रॉम लेक देख लो, पहली बार डेप्थ का 3 मीटर से ज़्यादा होता है, ठीक है। लेक 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 होता क्या, जिसका डेप्थ 3 मीटर तक हो, मिनिमम कम से कम 3 मीटर हो, वाटर स्पीड 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, और एक्वाटिक वेजिटेशन हो, ठीक है। तो याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं। पीएमसी देख लो, कुछ नहीं है काम का। अभी तो फंक्शन देख लो, फेयर हैबिटेट रिसाइकलिंग प्यूरिफिकेशन और इरोजन। हैबिटेट रिसाइकलिंग प्यूरिफिकेशन और इरोजन, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम देख लो, इसमें कुछ खास ऑब्जेक्टिव क्या, कैपमी पॉलिसी गाइडलाइन असिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड, ठीक है। पॉलिसी गाइडलाइन असिस्टेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन हो, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेस्टलैंड ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, ठीक है। क्राइटेरिया बेस्ड ऑन साइट कंटेनिंग, रिप्रेजेंटेटिव रेट और यूनिक वेटलैंड टाइप होना चाहिए, इकोलॉजिकल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रेयर चाहिए, यूनिक वेटलैंड इकोलॉजिकल कम्युनिटी होना चाहिए, वाटर बर्ड होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, दो तरह मतलब कंटेनिंग रिप्रेजेंटेटिव के बेस पे, ठीक है। स्पीकर बेस्ड ऑन फीस के बेस पे होता है, और कल्चर के बेस पे। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड ये क्या है, रजिस्टर ऑफ वेटलैंड है, रजिस्टर ऑफ वेटलैंड है जो एडवर्स चेंज को फेस कर रहा है, ठीक है। और फिर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज इसको अप्रूव करना होता है, ठीक है। मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में इंडिया कौन कौन सा, कल्सी चिल्का लेक उड़ीसा में है जो कि 1983 में था। लोकतक लेक मणिपुर में हो गया, ठीक है। और आगे देख लो, केलाडो नेशनल पार्क राजस्थान में जो कि वाटर शॉर्टेज कर रहा है। यहाँ पे घास पालेनियम डिचिसम इन्वेजिव ग्रास पालेनियम डिचिटम आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, निकारपुर लेक हैदराबाद में, ये फर्स्ट एफ टी डब्ल्यू लेक है, ठीक है। अब इधर का लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट मिल रही है, लार्जेस्ट फ्लोटिंग ट्रीटमेंट मिल रही है सबसे ज़्यादा, पहला भी और लार्जेस्ट भी, ठीक है। और इसमें कुछ खास है नहीं। अब इन इस्चुअरी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ईस्ट कोस्ट पे थे, ईस्ट कोस्ट पे इस्चुअरी पे थे, डू यू नो। अभी देख लो, कोस्टल लैंड हैव देयर कनेक्शन विद सेस थ्रू स्मॉल पी नोन एज लेगून से बैक वाटर, ठीक है। लेगून से वेस्ट क्या है, कोस्टल लैंड सी वाटर से कनेक्ट है, ठीक। कोस्टल लेक्स जो कि सी वाटर से करे, ठीक है। कोस्टल फॉर्मेशन क्या था, 4 जियोलॉजिकल फोर्सेस है, देखो, राइजिंग सी लेवल, मूवमेंट ऑफ सैंड एंड सैंड बार, ग्लेशियल प्रोसीजर और टेक्टोनिक मूवमेंट, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। लाइफ इन स्टोरी देख लो, सैलिनिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग की वजह से होता है, सैलिनिटी एंड द अमाउंट ऑफ फ्लडिंग की वजह से होता है, ठीक है। अभी तो मैंग्रोव्स कहता है तुमको, न्यूमेटो फोर्स होता है टू ओवरकम, मैंग्रोव्स कहता है न्यूमेटो फोर्स होता है, इनके ब्लेंडर टू ओवरकम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। विविएटरी मोड ऑफ रेस्पिरेशन मतलब क्या, सीड्स जर्मिनेट इन ट्री इटसेल्फ बिफोर फॉलिंग टू, मतलब पहले ही जर्मिनेट करता है, ताकि मतलब जर्मिनेट करता है फॉलिंग ग्राउंड से पहले ही जर्मिनेट करता है। एडवेंचरस रूट हुड इमर्ज फ्रॉम द मेन ट्रंक टू द अबव ग्राउंड लेवल आर कॉल्ड स्लिट रूट। स्टिल्ट रूट कहता है जो रूट से, जो कि जमीन से ट्रंक से निकल के अबव द ग्राउंड लेवल शुरू हो जाता है, ठीक है। रूट से जो कि ग्राउंड लेवल से ऊपर आता है उसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट बोलते हैं, एडवेंचरस रूट, ठीक है। ईस्ट कोस्ट में कहता है भितरकनिका महानदी बनाते हैं और सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया में, ठीक है। वेस्ट कोस्ट में पता है ये सब चीज़ें, कोरी क्रिक ये सब कुछ काम का है नहीं। अब देखो, रोल ऑफ मैंग्रोव्स, कैसे स्टेबलाइज करता है, रिसाइकलिंग करता है, स्टेबलाइज करता है, रिसाइकलिंग करता है। रेट क्या होता है, फ्यूल फोटर हो गया, ऑयल स्पिल हो गया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर और इंडस्ट्रीज, ठीक है। फ्यूल फोटर ऑयल स्पेस पेस्टिसाइड हो गया और इंडस्ट्री, ठीक है। अभी देखो, वाटर किल क्या था, स्नो कवर ऑन वाटर बॉडी कट्स ऑफ लाइट सप्लाई एंड फोटोसिंथेसिस इज हॉल्टेड, ठीक है। मतलब स्लो कवर की वजह से क्या था, फोटोसिंथेसिस रुक जाता है, लाइट रुकता है, फोटो की वजह से। गवर्नमेंट देख लो, कोस्टल रेगुलेशन बोर्ड, आइलैंड वाटर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। अभी देख लो, कोस्टल ओशन मॉनिटरिंग, ये क्या हेल्थ ऑफ कोस्टल वाटर इसमें देखते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, और भी वाटर हेड जैसा ये सब नहीं काम का।